नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्टिस्ट क्लासेस चैनल पे। मैं आपका दोस्त रेम मनोतिया आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमने अनुपात से अनुपात का फर्स्ट अध्ययन कर लिया था। आज हम फिर से अनुपात से अनुपात का पार्ट 2 अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उसी प्रकार से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का हल करेंगे। तो चलो हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर यदि ए अनुपात बी बराबर 3/7 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 2/5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। पहला प्रश्न आपके पास है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3/7 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 2/5 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए अनुपात, इसको ए बटा बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को बी अनुपात सी को बी बटा सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए अनुपात बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए बटा बी। ठीक है, तो बराबर क्या मान है? 3/7। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, या ए बटा बी बराबर 3/60। ठीक है, तो ये तो ए का मान और ये बी का मान। ठीक है, और मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि उसी ट्रिक से भी ये ए का मान 3 ही आएगा और बी का मान 7 आएगा। वो कैसे आएगा? देखो, इसको गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा और इनको गुणा करेंगे 3 ही आ जाएगा। लेकिन जब अनुपात गुणे में हो तो वे आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। ये 3 बी तो क्या हो जाएगा? इस 3 बी का मान दो, बी का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उस ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा मान क्या है? बी अनुपात सी बराबर 2 इसको लिख सकेंगे बी बटा सी बराबर 2/5। तो बी और सी का मान क्या हो जाएगा? 2/5। अब ये अभी मान पता हो गया तो इसको मान रख लेंगे। किस किस का मान निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान यहाँ प्रश्न में जाएगा 3, बी का मान 7, फिर बी का मान क्या हो जाएगा? 2, और इसमें क्या हो जाएगा? सी का मान 5। अब प्रश्न क्या है पे हमने अनुपात समानुपात के पास्ट प्रश्न में ये अध्ययन किया था कि ऐसे मान लो इस प्रश्न में इस पर कंडीशन दे रखी हो तो किस प्रकार उसका अध्ययन करेंगे। जैसे मान लो किसी भी संख्या के आगे या पीछे खाली हो तो उसी संख्या को हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हमने आर्टिस्ट ट्रिक में पढ़ी थी, वो ट्रिक यहाँ काम आएगी। तो इस संख्या के आगे पीछे खाली है तो ये आगे खाली है, इसके पीछे आगे खाली है, तो कौन संख्या को बढ़ाएंगे? जिस संख्या के आगे या पीछे खाली हो तो वो 7 को बढ़ाते हैं, और यहाँ इसके पीछे खाली है तो किसको बढ़ा देंगे? 2 को। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 7 में 35। ये मान किसका आ जाएगा? 6:14:35। 7 में 35, 7 में 14, 3 दूना 6। इस प्रकार ये हम पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन हमने अध्ययन कर लिया है। तो चलो हम आज का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि ए बटा बी का 4/5 तथा बी बटा सी का 5/2 हो
तो ए बी सी का मान ज्ञात करो। यदि प्रश्न में आपके पास ये दे रखा है, यदि ए अनुपात ए बटा बी का 4/5 हो तब बी बटा सी का 5/2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो लिख लेंगे ए बटा बी बराबर 4/5। दूसरा क्या है, बी बटा सी 5/2। ठीक, अब ए बटा बी रख लिया, 4/5 रख लिया, बी बटा सी रख लिया 5/2। ठीक है, मान किसके साथ निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ठीक है, हम अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हल करेंगे। देखो इस प्रश्न में ए बी सी का मान निकालना है, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ए का मान कितना आएगा, इस पहले प्रश्न में देंगे 4 आएगा, बी का मान 5, इस प्रश्न में बी का मान 5 और सी का मान 2। देखना आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, इनको गुणा कर लो आप। जैसे मान लो इसको गुणा करेंगे, जैसे मान लो इसको गुणा करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 5a 4b। और ये मैट्रिक पढ़ी थी कि जब अनुपात गुणे में हो तो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये तो आ जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा इस तरफ, तो एक का मान 4 हो जाएगा, एक का मान 4 रख लिया, और बी का मान 5 हो जाएगा, ये 5 है। तो दोनों को इस तरीके से हम हल कर लेंगे। ठीक है, हमने ये प्रश्न ये पढ़ा था कि किसी भी संख्या के आगे या पीछे खाली हो तो उसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5। लेकिन मैं एक आपको एक ट्रिक्स और बताता हूँ, अगर किसी भी प्रश्न में किसी भी एक्स वाई जेड या एबीसी में किसी का भी मान अगर मिड वैल्यू इक्वल हो, इक्वल मतलब समान हो, मिड वैल्यू क्या हो, समान हो, तो मान को हम चेंज नहीं करते, मतलब संख्या को आगे पीछे नहीं बढ़ाते हैं। बढ़ाने से क्या होगा, मान थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ट्रिक क्या है, आरडीएस ट्रिक क्या है, अगर मान लो किसी भी पर्सन में मिड वैल्यू समान है, मिड वैल्यू क्या है, ये ट्रिक लिख लो, मिड वैल्यू क्या हो, समान हो, मिड वैल्यू क्या समान है, तो हम उस मान को आगे पीछे नहीं बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, मान इक्वल आएगा। जैसे मान लो इस पर्सन को हम आगे पीछे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मिड वैल्यू समान है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक का मान, ये हो जाएगा इसका मान, और ये हो जाएगा इसका मान, 4:5:2। ये तो मिड वैल्यू समान तब आएगा अगर मान लो इसी पर्सन को हम आगे पीछे बढ़ा के करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5। करो हल इसको, 20 वो उतर आएगा 25, 5×10 कटती है आपस में, 5 से कट रही है, 5 होगा 20, 55, 25, 5×10, ये वो उतर सेम आ रहा है। कैसा लगा आपको ये तरीका, बताना मैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखते हैं आज का हम तीसरा क्वेश्चन। आज हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। अगर मान लो प्रश्न ऐसा दे रखा हो, यदि तीन संख्या आपस में गुणे में हो, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो, तब a b c का मान क्या होगा। ठीक है, तीन से दो का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आज हम करेंगे तीन का देंगे। देखो मैं आपको बताऊंगा दो तरीके, दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो दो में से हम वो देखेंगे जो सबसे सरल हो, उस ट्रिक्स का नाम है आरडीएस। देखना, ठीक है।
अगर मान लो कभी भी आपके पास ऐसा प्रश्न दे रखा हो तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, जिसका भी आपको मान निकालना हो ना, पहले इसको प्रश्न लिख लेते हैं बात। 2a बराबर 3b बराबर 4c। किसी भी संख्या का आपको मान निकालना हो इस प्रश्न में, तो किस का मान निकालना है, a का, b का और c का। जिसका आपको मान निकालना उसको छुपा लो, बाकी को क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे मान लो a का मान निकालना, इसको छुपा लो, बच्चे क्या, b और c, कितने आए गुणा करने पर, 12। ठीक है, b का मान निकालना है, इसको छुपा लो, कितने आएंगे, 4 दूना 8। c का मान निकालना, इसको छुपा लो, 3 दूना 6। कट रहे हैं क्या आपस में, कट रहे हैं, कितने से कट रहे हैं, 2 से 6, 4 3। यही आपका उत्तर, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अगर मान लो इस प्रश्न को इस प्रकार ना करें, दूसरे तरीके से करें, थोड़ा लंबा पड़ेगा प्रोसेस आपके लिए, वो भी हमने फटा है इसी तरीके से। जैसे मान लो ये निकालना किस किस का, ए बी सी, लेकिन आपके ये तरीका बेटर पड़ेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर जैसे मान लो ये प्रश्न दे रखे हैं, इस प्रश्न आपस में ये आपस में गुणे में है, तो जब अनुपात दो की बात करें, तो पहले दो की बात, जब अनुपात गुणे में है तो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 2a बराबर 3b, तो मान के जाएगा 3:2। इसकी बात करेंगे तुम इन दोनों b और c की, तो ये हो जाएगा 3:4 का 4:3। गुणा करो, खाली हो तो इससे आगे पीछे बढ़ाते हैं, 4 कितने आए, 12 8 6, काटो इसको, 6 4 3, सेम तरह है। लेकिन आपको ये इसमें थोड़ा प्रोसेस और लंबी रहेगी, ये आप ये याद रखो आप कि जब ऐसे गुणे में हो तो जिसका मान आपको निकालना है ना, उसको तो आप छुपा लो, बाकी को बच्चे ना उसको गुणा कर दो। ये बहुत आसान तरीका है, आगे समझ में सबके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अध्ययन करते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का, यदि a का 30% बराबर b का 70%, b का 20% बराबर c का 10% हो, तो a b c का मान ज्ञात करो। अगर मान लो प्रश्न ऐसा देखो, a का 30%, b का 70%, b का 20% और c का 10% हो, तो a b c का मान निकालना है। ऐसा बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो का मतलब क्या होता है, गुणा में होता है, ये आपको पता ही है, नहीं पता तो आप पता कर लेना कि का मतलब हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। तो इसको पहले लिख लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग, a गुणा 30% बराबर b गुणा 70%, फिर b गुणा 20%, फिर है c गुणा 10%। ठीक है, ये आपस में है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया इसमें, इन दोनों में, इनमें नहीं, बिंदु से बिंदु भी कट गया। ठीक है, इसमें परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, फिर बिंदु से बिंदु, बच के गुणा कर दो, 3a 3a 7b 2b गुणा करने पर c। ठीक है, अगर ऐसा अपन देखो, ये आपका फटा हुआ ही, जब अनुपात गुणे में है तो आपस में एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो किसके समान निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। a का मान क्या हो जाएगा, गुणे में है तो एक का तो ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7:3, 3 का 7 का, फिर b अनुपात c का ये हो जाएगा 1:2। ठीक है,
ये परसेंट। देखो बहुत आसान सा पढ़ना। देखो ए का 30% बराबर बी का 70%, बी का 20% बराबर सी का 10% हो तो ए बी सी का मान निकालना है। तो मैं प्रश्न में आज ए बी सी का मान निकाल रहा हूँ सब में, क्योंकि ए बी सी का निकाल लेंगे तब ए का बी का कोई सा का आप निकाल सकते हो। परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, बिंदु से बिंदु को काट दिया, गुणे का मतलब इसको गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज, बिंदु से बिंदु, बच के उसको गुणा कर लो। 3a 7b 2b 1c। जब अनुपात गुणे में हो तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। गुणे में 3 है तो ए का मान दे रखा है 3a इंटू 7b, 3:7 हो जाएगा, 7:3, 7:3 किसका, ए और बी का, ए और बी का। 2b बराबर 1c, बी सी का मान है तो 2:1 का 1:2 हो गया। कि संख्या के आगे या पीछे खाली हो तो उस संख्या आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बढ़ाएंगे सी के आगे 3 और यहाँ बढ़ाएंगे ए के आगे क्या बढ़ा देंगे, 3 गुना 6, 3 एकम 3, 7 एकम 7। ये आपका आंसर आ गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि एक मिनट, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 तथा बी अनुपात सी बराबर 1:4 1/5 हो तो बी सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, अगर मान लो आपके पास ऐसा प्रश्न दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 हो या बी अनुपात सी बराबर 1/4 अनुपात 1/5 हो तो ए बी सी का मान निकालना है। हमने डायरेक्ट तो पढ़ लिया लेकिन बट्टे में नहीं पढ़ा। ठीक है, बट्टे में पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को बिल्कुल आसान से तरीके से करेंगे। ठीक है, देखना इसमें प्रश्न में लिखेंगे पहले ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 है, बी अनुपात सी बराबर 1:4 1/5 हो। देखना इस पर्सन की मेन ही ट्रिक पकड़ेंगे क्या है वो। देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि पहले इनको गुणा करके लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कौन सी संख्या को पहले लिखेंगे कौन संख्या को बाद में लिखेंगे, यही मेन समस्या होती है इस पर्सन में। ठीक है, बी अनुपात सी में भी यही है। ठीक है, आज के बाद में इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे आप, मैं बता रहा हूँ कि देखना इस प्रश्न में क्या होता है। सबसे पहली संख्या कौन सी, ये है ना, तो जो पहली संख्या स्टार्ट कहाँ होती है, इसमें से पहली संख्या तो इसी को लिखेंगे पहले, और इसमें किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे पहली संख्या। और ये आपस में किस में है, गुणा में है। अनुपात का मतलब बट्टे में, बट्टे का मतलब गुणा होता ही है। आप देखना इनको गुणा कर दो, आप इस संख्या को इससे गुणा कर दो, वो संख्या पहले लिखनी है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इसमें क्या हो जाएगा 5 और ये जाएगा 4। अब ये किसका मान जाएगा, एक का, और क्या जाएगा इसका, और ये जाएगा इसका, और ये जाएगा इसका। ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान 3:2, बी का मान 5 और सी का मान 4। बढ़ा दो, अब तो ये याद हो गया सबके, इसको बढ़ा दो 5 8 10 15 अनुपात 10 अनुपात 8। देखो ऐसी मान लो पर्सन ऐसी कंडीशन दे रखी हो बट्टे में हो तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या जो जिसका अनुपात का पहला मान दे रखा है बट्टे में है उसका अंश संख्या को पहले लिखेंगे, वो भी गुणा करके लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ किससे इसको अन्य संख्या ये है, इसको गुणा करके लिखेंगे तो ये पहले संख्या लिखेंगे। आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं, पहले आप इसको लिख देंगे, ये प्रश्न गलत हो जाएगा पूरा। 3 गुणा करने में 3 आ 3 लिख दिया, यहाँ जो बच गया उसको गुणा लिख दिया, 2 आ गया। उसी प्रकार इस प्रश्न में लिखेंगे 5 एकम 5, 4 एकम 4। यह प्रश्न हो गया। आज के फिर से अनुपात समपात के 5 क्वेश्चन आसान से तरीकों से हल हो गए। और आज अनुपात समपात का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। और ये मैं वीडियो देख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और ये ट्रिक्स भी कैसे लगी। और थैंक यू।